बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ब्लेंडर का आगाज होता है, आजम नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू करते हैं। उस गुफ्तगू को पहले जरा सुने, फिर इस गुफ्तगू ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं की जाती, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। फिर मैं आपको दूसरी गुफ्तगू सुनवाऊंगा जो एहसान इकबाल साहब ने की है, तीसरी सुनवाऊंगा, तीन क्लिप सुनवाऊंगा। एक कदरे जो है वो थोड़ा सा तवील दौरानिए का, बाकी दो छोटे छोटे क्लिप्स हैं। एक गुफ्तगू जो तलाल चौधरी ने अता तारड़ के साथ बैठ के की अब से चंद घंटे पहले, और ये है वो ब्लेंडर, ये है वो सियासत, और ये है वो तर्ज सियासत जिस पे ताकतवर हलकों का शिकवा आप अक्सर सुनते रहते हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने क्या गुफ्तगू की, पहले जरा वो सुने। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज और इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए, ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इब्हाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं, ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि जिस वक्त आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये गुफ्तगू की, मुझे ये लगा था कि शायद अगले चंद घंटों में हुकूमत जो है उसको समझ आ जाएगी कि इस गेम को खेलना है तो कैसे खेलना है। और ये जो गुफ्तगू फरमाई है आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी चंद घंटे पहले ये खबर आ चुकी, आप तक भी पहुँच चुकी, कि ये जो गुफ्तगू की गई थी, इस गुफ्तगू में जो कहा गया था वो कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी दरख्वास्त डाल दी गई है। इस फैसले पर अमल दरामद अभी तक, जब भी मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। 48 घंटे का जो वक्त है उसमें जो कुछ करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था उसका आगाज़ नहीं किया। नजरसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाती है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, और उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की। और वही जो गुफ्तगू आजम नज़ीर तारड़ साहब ने की है, यही गुफ्तगू जो है वो टैग ऑफ द एप्लीकेशन बनाया गया जो पहुंच चुकी है। अब जरा सुने वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून का दिमाग तस्वुर होता है, यानी कि वो दिमागी खुली है जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये बड़े जनाब ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, सियासी मामलात के ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारा जो है वो नर्व सेंटर है, ये वो हमारे दिमागी खुलियाँ जिनसे मुस्लिम लीग नून सोचती है। एक इरफान सदीकी साहब थे, इंतकाल कर गए। एक है प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो वसीम बदामी साहब के शो में थे। उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जो पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये ज़रा सुन लें पहले कि एहसन इकबाल साहब ने किस तरीके से रिएक्ट किया। ये ज़रा सुनिए।
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو جتنے قیدی ہیں سزا یافتہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بھرمار ہو جائے گی پٹیشنز کی کہ ہر قیدی جو وہاں پر سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے یا جیل کے اسپتال میں ہوتا ہے ہر کوئی پٹیشن کرے گا کہ جی مجھے فلانے ہاسپٹل میں لے جانے کی اجازت دی جائے, جو کہ ایک نظیر بن جائے گی نا. نہیں کرے گا نا سر, ایک نظیر ہے کہ ایک مجرم کو لندن جانے دیا گیا تھا, تو اس کے بعد کتنے پٹیشن چلے گا کہ ہمیں بھی لندن جانے دو؟ نہیں, وہ تو اس کے نتیجے میں جو لندن تو تب گئے نا وہ جب ان کی سزا سسپینڈ ہوئی. اگر سزا سسپینڈ ہو ایسا پاکستان کی تاریخ میں کتنے قیدیوں کے ساتھ ہوا کہ سزا سسپینڈ اور لندن اسٹیمپ پیپر سگنیچر اور سب کچھ, کیسا کتنی ہے, کتنے قیدی؟ وہ پی ٹی آئی, آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں, اس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کے اپنے وزیر صحت تھیں یاسمین راشد صاحبہ, وہ وزیر صحت تھیں, اور وہ سارے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ ساری رپورٹس تھیں وہ حکومت کی نگرانی میں ہوئی تھیں, اور اس کے روشنی میں حکومت نے وہ سارے اقدامات اٹھائے. تو اس میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحت کے معاملے میں بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, ابھی آپ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ریلیز کروایا. اچھا, اب یہ آپ نے سن لیا کہ احسن اقبال نے کیسے ریاکٹ کیا. لاسٹ چیز میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو گفتگو عطا تارڑ اور طلال چودھری بیٹھ کر رہے تھے. کیا کہا ذرا پہلے یہ سن لیں. پھر بنی گالا جائے گا, پھر نتھیا پہلے ہسپتال جائے گا, پھر بنی گالا جائے گا, پھر نتھیا گلی جائے گا, پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. کیونکہ الحمدللہ اگر آپ رپورٹس ملاحظہ کریں جو پیش کی گئی ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے ہر جوان کی رپورٹیں اسی طرح کی. یعنی لگ بھگ کم و بیش یہ ہے وہ ریاکشن جو مسلم لیگ نواز کا حکومت کا ریاکشن آیا ہے, ماں سوائے ایک دو لوگوں کے, خاص طور پر خواجہ سعد رفیق جنہوں نے آواز دروں کہہ کر جو ہے وہ ایک پوری لمبی چوڑی ٹویٹ لکھی. وہ ہم کسی اور جو ہے وہ ولاگ میں اس کو موضوع گفتگو بنائیں گے, اور خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی. لیکن اوورآل جو ریاکشن ہے وہ پینک کا ہے, وہ خوف کا ہے, وہ ڈر جانے کا ہے. اب وہ جو شکوہ تھا کہ آپ سے حکومت نہیں ہو رہی, آپ سے معیشت نہیں چل رہی, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, وہ سامنے نظر آتا ہے. یہ ایک بحث والی بات ہے کہ کیا واقعی ان سے سیاست بھی نہیں ہو رہی, تو یہ سیاست کیسے نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر تو ابھی اگرچہ یہ واضح نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم کہ یہ, کیونکہ شہر اقتدار میں اس وقت بہت سی تھیریز چل رہی ہیں اور سیاسی ڈرائنگ رومز آباد ہیں, وہاں پر بھانت بھانت کے تبصرے ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ جو یا تو خود بہت انفارمڈ ہیں یا پھر وہ ڈیسیجن میکرز, ایکچول ڈیسیجن میکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان تک رسائی رکھتے ہیں, یا پھر بہت ہی انفارمڈ تصور ہوتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے جو اس وقت پلس بتا رہے ہیں, پاسبلٹیز بتا رہے ہیں, وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس پر بھی ہم علیحدہ ویڈیو میں بات کریں گے, آنے والی ویڈیو میں, بلکہ ٹو بی ویری فرینک ہم بات کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ایسا کچھ ہونا ہے, اگر یہ کوئی ڈیل کے ذریعے ہونا ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی صحت کا دراصل کوئی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیل انتظامیہ نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے وہ واقعی بالکل اس وقت ایک کائنڈ آف ارریورسیبل ڈیمیج عمران خان صاحب کی صحت کو کاز ہو چکا ہے, لہٰذا حکومت یا پھر جیل انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اس کا ملبہ ہمارے اوپر پڑے, لہٰذا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا وہ دیا تو اسی رپورٹ پہ ہے نا, جو رپورٹ جیل انتظامیہ نے سبمٹ کروائی, اسی کی بیسس پہ یہ پتہ چلا کہ ان کے وائٹل آرگنز جو ہیں ان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے, عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بلڈ پریشر کی کیا صورتحال ہے, دل کی دھڑکن کی کیا صورتحال ہے, یہ تمام معاملات ہیں تو اسی رپورٹ کی بنیاد پر. تو یہ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کیونکہ اس پروسیس سے گزری ہے, ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو, یا پھر موجودہ حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہو. لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی کیس ہو, اگر تو یہ ڈیل ہے, اگر تو یہ جو ہے وہ حالات بدل چکے ہیں, تو نہ تو مسلم لیگ نون نہ پیپلز پارٹی ان کی کوئی پریس کانفرنس, کوئی ڈیل, کوئی ڈھیل رکوا نہیں سکتی. لیکن کم از کم جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ اچھی سیاست ہے. وہ اچھی سیاست کیا ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف پر ایسا وقت آیا تھا, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس آنا شروع ہوئیں اور ان کے جناب معالجین نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا, عمران خان صاحب نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا. ان کے علاج معالجے کو, ان کے لندن جانے کو جو ریزسٹ کیا جا سکتا تھا اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا گیا, اور اس ایک فیصلے کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش ہو گیا. آج آپ پاکستان کے مسلم لیگ نواز کے, پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کے کسی ایسے شخص سے جو سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا, حالات و واقعات بتا کر اس سے پوچھ لیں, وہ کہے گا کہ ڈیل ہوئی تھی. میاں محمد نواز شریف ڈیل کر کے, اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑ کے
50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर गए थे, वो उनके बारे में बड़े लतीफ़े जो हैं वो कहे जाते हैं कि वो कहाँ गया, जो लंदन दवाई लेने गया था, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जोक्स भी शेयर किए जाते हैं कि, और ये बात आज साबित है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लेड स्मार्टली एट दैट टाइम, और उन्होंने अच्छी सियासत, या यूँ समझें कि स्मार्ट सियासत करते हुए ये इस्टेब्लिश कर दिया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ डील करके बाहर गए। और अब डील आप रोक नहीं सकते, अगर तो हुकूमत कम से कम ये तो कर सकती थी कि ये जो तासुर कायम हो सकता था, ये तासुर कायम करवा देती। यानी पीटीआई के हाथ में आपने एक ऐसा हथियार दे दिया, यानी ये वो वक्त था जब बहुत से पीटीआई के सपोर्टर इस बात के ऊपर बैकफुट पर जा सकते थे कि हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं, या हम इमरान खान के पीछे इसलिए हैं क्योंकि इमरान खान डील नहीं कर रहा। इमरान खान इज़ डिफरेंट फ्रॉम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान इज़ डिफरेंट फ्रॉम आसिफ अली जरदारी, जो जेल में जाने के 15 दिन 20 दिन के बाद जो है वो अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं, अस्पताल वक्त गुजारते हैं, और उनका जो कैद है वो असल में जेल में नहीं गुजरती, या तो हॉस्पिटल में गुजरती है या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इस किस्म की सूरत हाल है। तो पीटीआई का यूनिक सेलिंग पॉइंट तो ये है, इन्होंने किया ये है कि इन्होंने इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है। जिस तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया है और इसके ऊपर रेजिस्टेंस की है, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए हैं, यानी इससे ये एक पूरा तासुर भरपूर बन गया कि इमरान खान जो है वो कोई डील करके बाहर नहीं आ रहे। नोबडी नोज, मैं ये दावा नहीं कर रहा, आई हैव नो आइडिया कि इमरान खान के साथ इस वक्त, यानी इसके ऊपर थेरीज हैं, मल्टीपल जो है वो सोर्स मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हतमी ब्लैक एंड वाइट किसी के पास नहीं है, चीज़ें ग्रे एरियाज में हैं। सो नोबडी इज़ श्योर कि इमरान खान किस प्रोसेस के तहत बाहर आ रहे हैं, तबीयत ख़राबी की वजह से आ रहे हैं, डील की वजह से आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए इमरान खान जो है उनको बाहर लाया जा रहा है, हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है। अभी इसके हवाले से किसी के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये जो कर सकते थे, ये कम से कम ये तासुर तो बना सकते थे, ये सियासत तो अच्छी कर सकते थे, पीटीआई के बयानिए को काउंटर तो कर सकते थे कि आपने क्लीन चिट दे दी कि इमरान खान जो है वो डील करके बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, आपने कहा है कि हम जो है वो नजरसानी दरख्वास्त देंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, और आप ये वाजे कर रहे हैं कि हम जो है वो खुश नहीं हैं इस फैसले से। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सारे प्रोसेस से क्योंकि गुजर चुकी है, उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इसको रोक नहीं सकते। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ जो है उसने रेजिस्ट नहीं किया था, इमरान खान साहब ने फाइनली जब कैबिनेट में ये सारा मामला आया था, आज मुतअद्दिद इंटरव्यूज़, सैकड़ों इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उसकी जो है वो जो तमाम वो हालात थे उसके ऊपर कॉलम्स आ चुके हैं, उसके ऊपर इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उसके ऊपर बयानात दिए जा चुके हैं, उसके ऊपर जलसे किए जा चुके हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून शायद अभी तक समझ नहीं पा रही, उनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ कानूनी मामला है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और कानूनी लिहाज से हम इसके ऊपर वो कर लेंगे, या उनको ये लग रहा है कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है इमरान खान की सेहत से, ये प्योरली एक सियासी मामला है। ये वो वक्त था कि जब मुस्लिम लीग नून अपनी एक अच्छी सियासत करके ये साबित कर सकती थी कि हाँ, अगर हमें चुना गया तो हम किसी अहल भी हैं, लेकिन वो शिकवा दुरुस्त साबित हुआ। ये जो ब्लंडर हुआ है, इस ब्लंडर की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा सीना ठोक के उनके लोग ये कहेंगे कि देखें, अगर इमरान खान को डील कर रहा होता तो ये कर रही होती हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा होता, उसके ऊपर तो फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता। तो ये इस वक्त मंजरनामा बन चुका है। अगली वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि ये जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद है, वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू चल रही है, जिस काउंट डाउन की बात हो रही है, उसके लिए अब दिन भी बताए जा रहे हैं कि कितने दिन का काउंट डाउन है हुकूमत का जो शुरू हो चुका है और किस चीज़ के लिए शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।